नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ STFL पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिकॉज दोस्तों, आपसे इतना प्यार मिल रहा है तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि आप तक सबसे जेन्युइन, सबसे अच्छी और सबसे ताबड़तोड़ खबरें शेयर करता रहूं। बिकॉज दोस्तों, मैं देख रहा हूं आजकल प्रोमोटर्स, ऑपरेटर्स जिस हिसाब से गेम खेल रहे हैं, रिटेल हमेशा ट्रैप होते जा रहा है। और एक साम एग्जाम्पल हम लोगों को GMM फॉलोअर जैसे स्टॉक में देखने को मिला, जहां पर रिटेल अब फंस चुके हैं और लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है। क्योंकि स्टॉक में सही में दम था और मेरे अनुमान से भी ये स्टॉक में इतनी गंदगी नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना गंदा खेल देखने को मिला। और सही में सेबी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि रिटेल भी बहुत जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, राकेश झुनझुनवाला या फिर कहीं ना कहीं वॉरेन बुफेट से प्रेरित होकर जब वो आते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेटर जैसे प्राणी उनका पैसा लूटते हैं। प्रोमोटर जो कंपनी के होते हैं सब मिले हुए रहते हैं गाइस, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से आप लोगों को बचना है। और सही में एक ऐसा स्टॉक जो ब्लू चिप है, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत कम है और जो पिछले भी साल में पैसा बनाया है, आज भी बनाया है, कल भी बनाएगा, जिसके फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। और दोस्तों, इस तरह का फंडामेंटल वीडियो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैंने कौन कौन से स्टॉक पे सही में वीडियो बनाई है जो मेरे पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है। और दोस्तों, आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी करके इन सब से पैसा कमा सकते हैं। और इंट्राडे के ऊपर भी वीडियो दोस्तों आएगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, वरना आप वैल्यूएबल कंटेंट मिस करेंगे। सो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि ऐसा कौन सा दो स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर का जो एक चीता है, मैं उसको चीता बोलूँगा। और दोस्तों, इसने पिछले समय भी पैसा बनाया है, अभी भी बना रहे हैं और आगे बनाएंगे, बिकॉज बिजनेस टॉप नॉच है। और दोस्तों, केमिकल और APIs का जो बिजनेस है अभी बूमिंग बिजनेस है, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी इसकी उतनी खास हाई नहीं है। और इधर से भी अपने पैसे को मल्टीफोल्ड टाइम्स करने की क्षमता रखता है। तो चलिए चलते हैं अपनी एनालिसिस की ओर। तो गाइस, मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के लगभग है। तो इसका मतलब एक मिड कैप कंपनी है, ना ही कोई माइक्रो कैप, ना ही कोई स्मॉल कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 24 है। और अगर आप इसकी इंडस्ट्री पीस को इसको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट सा है ना। इसका मतलब ये दिखाता है कि एक्सपेंसिव नहीं है। और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में भी ये कंपनी मुझे अच्छी दिखाई पड़ती है, क्योंकि लास्ट के दिन जो डिलीवरी होती है ये बयां करती है कि कंपनी में सही में दम है। इसलिए लगभग 60% की डिलीवरी एक सही में एक अच्छी बात होती है। कंपनी की प्रोमोटर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोमोटर भी अच्छे खासे हेल्दी परसेंटेज हैं। और इस कंपनी का मुझे सबसे खास बात ये लगता है कि इसमें प्रोमोटर, FIIs और DIIs एक अच्छा शेप में है। कहीं ना कहीं अगर प्रोमोटर, FIIs और DIIs को मिला दूं तो मैक्सिमम जो 75% स्टेक है ये उन्हीं के पास है। और प्रोमोटर के पास भी ज़्यादा स्टेक नहीं होना ये कहीं ना कहीं आज के दिन में अच्छा माना जाता है। क्योंकि पहले हम लोग ये समझते थे कि जहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक ज़्यादा वो कंपनी सही में अच्छी, लेकिन GMM फॉरवर्ड में जहाँ पे 75% से प्रोमोटर अचानक से OFS ला के घसक गए, तो मैं अब डर चुका हूँ। बिकॉज ज़्यादा प्रोमोटर भी कभी भी गेम खेल सकते हैं, इसलिए 30 से 35-40% का प्रोमोटर हेल्डिंग भी सही है। लेकिन हम लोग को ये ध्यान में होना चाहिए कि FIIs DIIs उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। तो 24% रिटेल कैटेगरी है जो ठीक ठाक है। मेरा एक जो फेवरेट पैरामीटर है तो वो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी लाइक इंश्योरेंस सेक्टर अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हुई है और मेरी नज़र इस पर बनी हुई है। और जैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर होगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो स्टेक है या फिर मेरा जो इंटरेस्ट इस स्टॉक पे थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्लेजिंग की समस्या है, मैं उसे छुपाना नहीं चाहूँगा। 3% से 4% का प्लेजिंग है, गिरवी है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 3% 4% प्लेजिंग कुछ बड़ी बात नहीं है। कंपनी कभी भी चाहे तो इसको हटा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 4 क्वार्टर से प्लेजिंग हम लोग को 2% कम होते हुए देखने को मिली है, जो इस कंपनी को और मजबूत बनाता है। कंपनी के अगर रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 300 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस एक साल में बढ़ जाना, ऐसे 10,000 करोड़ की मार्केट वाली कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात हम लोग को देखने को मिलती है। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैरामीटर है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है। कल कंपनी अगर बैंकरप्ट भी होती है तो दोस्तों, बैंकरप्ट मतलब ये मत सोचिएगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल कंपनी अगर दिवालिया भी घोषित कर देती है तो उसके दरवाजे पे कोई भी एक इंसान आके चिल्ले नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डिप नहीं रहना कंपनी को और स्ट्रांग बनाता है, इसमें मैं लिख के बोलना चाहूँगा। तो कंपनी कौन सी है चलिए वो डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है ये हम लोग को आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कैसे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड एक अप मूव पे है। और कंपनी अपना प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर के मतलब पिछले ईयर 2019 से कंपनी का जो रिजल्ट है इंटू 4 टाइम हो चुका है, जो एकदम इसको 10 स्टार वाली कंपनी बना देती है।
अब मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, कंपनी कौन सी है मैं बता दूं। तो कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि एक मिड कैप वाली कंपनी है जिसमें रिस्क भी बहुत लो है। और कल के दिन मीन्स पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 2023 का लो बनाया था। और जो कंपनी की ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई करीब है, जो लगभग लगभग 2250 है। और आप देख सकते हैं चार्ट की कंपनी ने पिछले 13 साल में अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख को बनाए हैं 30 लाख रुपए, है ना। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख को बनाए हैं 30 लाख। तो इतना जो ज़्यादा मल्टी बैग रिटर्न दोस्तों एक ऐसी कंपनी दे सकती है। और देख सकते हैं कंपनी कैसे अप ट्रेंड में है और कैसे अप होते जा रही है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है जहाँ पे अभी भी बहुत सारे स्टॉक क्रैश में मिल रहे हैं, और ये कंपनी देखिए एकदम ऐसे रिकवर तो छोड़िए, ये कंपनी गिरी भी तो एकदम तेज़ी से रिकवर होगी, बिकॉज कंपनी कहीं ना कहीं एक केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज और जीती जागती मजबूत कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि ये जब कोविड क्रैश के दौरान 300 के लगभग आ चुका था, और देखिए रिसेंटली इसने 900 का लगभग हाई लगाया। और मार्केट कैप एकदम नवीन फ्लोरिन के लगभग है, जो कि 11,000 करोड़ है। मीन्स नवीन फ्लोरिन से 1000 करोड़ का ज़्यादा मार्केट कैप है। लेकिन नवीन फ्लोरिन से दोस्तों सस्ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नवीन फ्लोरिन का P24 का था और इसका P21 है। कहीं ना कहीं हम लोग को इंडस्ट्री पी से ये दो का पी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक है, ये चलता है क्योंकि कंपनी में भी बहुत दम है। और डिलीवरीज हमें थोड़ा सी कम देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नवीन फ्लोरिन, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए ये भी एक टॉप नॉच वाली कंपनी है। इस कंपनी में दोस्तों थोड़ा सा मेरा शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू दीपक नाइट्रेट, बिकॉज 45% का स्टेक प्रोमोटर के पास है और 10% और 23% FII और DIS लेके रखें। थोड़ा सा रिटेल पार्टिसिपेंट हम लोग कम देखने को मिला, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मेरा पैरामीटर अच्छा है, एक भी प्लेजिंग की समस्या हमको देखने को नहीं मिल रही, मीन्स एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी की नज़रों में कंपनी आ चुकी है। और देख सकते हैं कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे स्टेक जीरो हुआ करता था, आज इंश्योरेंस कंपनी लगभग लगभग 0.5% का स्टेक लेके रखी है, जो इस कंपनी को और भी मजबूत बना देती है एज़ कम्पेयर टू नवीन फ्लोरिन। दोस्तों ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं इसमें भी हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस का खेल देखने को मिल रहा है। 500 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस एक साल में बढ़ जाना और 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है, आपको मैं मार्क करके बताना चाहूँगा। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से फंडामेंटल दोस्तों अर्निंग होता है। और कहीं ना कहीं नवीन फ्लोरिन के मामले में ये कंपनी में मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, बिकॉज जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रही है, ये नवीन फ्लोरिन को बहुत हेवी मार्जिन से बीट कर रही है। बिकॉज अगर आप नवीन फ्लोरिन का फाइनेंशियल देखेंगे, नो डाउट दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर मैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों को रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर मैं बात करूँ 3 साल की, तो 3 साल में रेवेन्यू दोस्तों आप देख सकते हैं 3 गुना हो गया। और प्रॉफिट की मैं क्या बात करूं, प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले टाइम से प्रॉफिट 6 गुना हो गया। 6 गुना हुआ दोस्तों, 6% नहीं हुआ या फिर 60% हुआ। मीन्स जहां प्रॉफिट पहले कंपनी 100 करोड़ कमाते थे, आज के दिन में दोस्तों 3 साल में 600 करोड़ कमा रही है। इसका मतलब इतना मल्टीफोल्ड टाइम्स हो जाना, यही रीज़न है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और इतना मल्टीफोल्ड टाइम्स अगर बढ़ेगा तो अपने शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्शन ऑब्वियस सी बात है पैदा कर सकता है। अब मैं किस कंपनी के बारे में बात करता हूँ, सस्पेंस हटाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। और आप देख सकते हैं ये भी एक मिड कैप वाली कंपनी है, लो रिस्क वाली कंपनी है। और पिछले ट्रेडिंग सीजन में लगभग फ्लैट रहा, और इसका ऑल टाइम हाई कहीं ना कहीं हम लोगों को 888 है। अगर मैं इसको 10 साल पहले से कंपेयर करूँ, 10 साल पहले दोस्तों ये कंपनी 13 रुपये का हुई करती थी, और आज देखिए 10 सालों में ही इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 1 लाख को बनाया है, लगभग लगभग 43 लाख, और ये भी कोविड के क्रैश के दौरान। और आप देख सकते हैं कोविड का क्रैश इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि फंडामेंटल मैंने क्या बोला, अर्निंग पे बहुत डिपेंड करता है और किस हिसाब से ये बुर्ज खलीफा बना हुआ है। और आपको ये दोनों कंपनी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये सब रिसर्च करने में, और मैं इस तरह का एक्सक्लूसिव रिसर्च आपसे लाता रहता हूँ। अगर आपको मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में रिस्क लेना है और इसमें इन्वेस्ट करना है और मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाना है, तो दोस्तों आपको ऐसे लो स्मॉल कैप मीन्स लो बीटा वाले स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा और आप दोस्तों मल्टीफुल टाइम्स पैसा कमा भी सकते हैं विथ सेफ्टी ऑफ नींद की, जहाँ पे आपका नींद चैन हराम ना हो और आप कहीं ना कहीं पैसा सही में ज़बरदस्त बनाएं। क्योंकि ये सब प्रूफ है, ना कि कोई ऐसे स्टॉक पे आ जाए जहाँ पे प्रोमोटर ने अपने बैलेंस शीट को 2-3 साल सही किया और उसके बाद एक प्राइस में मैनिपुलेशन करके OFS ला दिया, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बजाइए और लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा छापिए, पैसा कमाइए। तो मेरे टॉप 2 पिक हो गए नवीन फ्लोरिन एंड दीपक नाइट्रेट। आपको कौन सा केमिकल सेक्टर का स्टॉक पसंद है? बिकॉज केमिकल में और भी बहुत दिग्गज दिग्गज स्टॉक है, अतुल है, SRF है,
आरती इंडस्ट्रीज़ है, सब मल्टीबैगर स्टॉक है। लेकिन दोस्तों ये दोनों स्टॉक मुझे अभी मेरे फेवरेट बन चुके हैं। रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया, और ये कंपनी मुझे आगे भी बहुत ग्रोथ वाली लगती है। और दोस्तों आपकी कौन सी पसंदीदा कंपनी है, आई वुड लव टू नो। मैं जानना चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को केमिकल सेक्टर में और कौन कौन सी कंपनी पसंद है। सो फॉर टाइमिंग गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मेरे कौन से टॉप दो पिक है केमिकल सेक्टर के, मैं आपसे सामने डिस्कस किया। आपके क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।